नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल स्टूडेंट डिलाइट पर सभी का स्वागत है। आज का जो हम लोग का टॉपिक है वह गौतम बुद्ध से संबंधित सारे प्रश्नों का कलेक्शन लाया है, ठीक है ना। तो सभी प्रश्नों को हम लोग एक एक करके देखेंगे और सारे प्रश्नों को अच्छे से डील करेंगे। जितना भी जो डाउट है गौतम बुद्ध से संबंधित जो प्रश्न है सारा आपका क्लियर हो जाएगा। हाँ, तो आइए और देखेंगे। ये जो पहला प्रश्न हम लोगों का है वह क्या कहता है कि सिद्धार्थ का पूछा गया गोत्र क्या था। तो सिद्धार्थ का जो गोत्र है वह गौतम है। तो सिद्धार्थ पहले बात समझेंगे कि सिद्धार्थ क्या है। तो गौतम बुद्ध का जो बचपन का नाम है उसको कहते हैं क्या, सिद्धार्थ। ठीक है, ये क्या है, ये बचपन नाम है। किनका है, तो गौतम बुद्ध का सिद्धार्थ। अगला है सबसे अधिक समय में बुद्ध की मूर्तियां का निर्माण किस शैली में किया गया। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, गांधार शैली। तो गांधार शैली में क्या हुआ, सबसे ज्यादा कह सकते हैं इन्हीं के समय में गौतम बुद्ध की खड़ी प्रतिमा का सबसे पहले पता चला गांधार शैली में। ठीक है, गांधार शैली सर पूछेगा वर्तमान में कहां पे है, तो पाकिस्तान के रावलपिंडी और कुछ अफगानिस्तान तक भी विस्तार है। अगला है कि वैशाख पूर्णिमा के किस नाम से विख्यात है। तो वह हो जाएगा बुद्ध पूर्णिमा। ठीक है, बुद्ध पूर्णिमा याद रखेंगे। अगला प्रश्न है कि बुद्ध ने कितने वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया था। तो वह हो जाएगा 29 वर्ष की अवस्था में। अब देखिए, जब यहां पे बात है गौतम बुद्ध के बारे में थोड़ा सा समझ लेंगे। ठीक है, यहां पे सबसे पहली बात है इनका जन्म कब हुआ। ठीक है ना, तो जन्म का बात करते हैं तो 563 बीसी में। ठीक है ना, कहां पे होता है इनका जन्म, तो ये भी याद रखना है कपिलवस्तु पड़ता है लुम्बिनी। और ये कहां आपका पड़ता है, तो याद रखेंगे नेपाल। ठीक है ना, चलिए ये भी क्लियर हो गया। ठीक है, देखते हैं इनके माता का नाम जो थे वह कौन था, महामाया इनके माता का नाम। इनके पिता का नाम शुद्धोधन। और याद रखेंगे इनके जो थे वह शाक्यगण के मुखिया थे। क्या थे, शाक्यगण के मुखिया। ठीक है ना, ये भी क्लियर हो गया। ठीक है, बात करते हैं इनके जो माँ थी। ठीक है ना, यह गौतम बुद्ध के जन्म के 7वें दिन क्या होता है, 7वें दिन इनका मृत्यु हो जाता है, डेथ हो जाता है। तो बात आता है कि गौतम बुद्ध का पालन कौन करेगा। तो पालन पोषण जो करते हैं इनके रहते हैं मौसी। कौन रहते हैं, इनके रहते हैं मौसी, जिनका नाम क्या है, प्रजापति गौतमी। ध्यान देना है हर बात को। ठीक है, कई सारे स्टूडेंट का कमेंट आ रहा था कि सर आप प्रश्न तो सही करा रहे हैं लेकिन उसमें कुछ आप डिटेल बता दीजिए। तो हम इसलिए बता रहे हैं, तो फिर टाइम के लिए आप लोग चिल्लाइएगा मत। ठीक है, कि सर टाइम लग रहा है, डिटेल बताएंगे टाइम लगेगा। ठीक है, तो ये समझ में आ गया इतना सारा। फिर अब बात करते हैं कि गौतम बुद्ध का अगर जन्म की बात करते हैं 563 बीसी में हुआ है। कहां हुआ ये भी क्लियर हो गया। तो इनका प्रतीक चिन्ह पूछता है, इनका प्रतीक चिन्ह जन्म का क्या हो जाएगा, तो कमल और सांड। कमल और क्या हो जाएगा, सांड। ये इनका क्या है, प्रतीक चिन्ह है जन्म का। क्लियर हो गया। फिर यहीं से अगर बात करते हैं कि इसने 29 वर्ष की अवस्था में घर को छोड़ा। कितने वर्ष की अवस्था में, तो 29 वर्ष की अवस्था में घर छोड़ा। जब घर छोड़ा, गृह त्याग किया। ठीक है ना, गृह छोड़ दिया। तब यहां बात आता है कि गृह त्याग के उनका प्रतीक चिन्ह क्या हो गया। ठीक है, गृह त्याग का जो प्रतीक चिन्ह हो जाएगा वह हो जाएगा घोड़ा। क्या हो जाएगा, घोड़ा। ये भी प्रश्न पूछता है, गृह त्याग का घोड़ा। जन्म का हो जाएगा कमल और सांड। और फिर यहां बात करते हैं इनका 29 वर्ष की अवस्था में घर छोड़ा और ज्ञान की जो प्राप्ति हुआ। ठीक है ना, जो ज्ञान की प्राप्ति होता है वह सुनेंगे। ज्ञान की प्राप्ति कितने वर्ष में होगा, 35 वर्ष की अवस्था में क्या होता है, ज्ञान की प्राप्ति होता है। अब देखिए, जब ज्ञान की प्राप्ति इनको हो जाएगा तो फिर यहां से प्रश्न क्या आएगा, सुन लेंगे कि ज्ञान की प्राप्ति जो होता है वह कहां पे, बौद्ध। ठीक है ना, बौद्ध गया कहते हैं जिसको हम लोग आज। ठीक है ना, या सबसे पहली बात है कि ज्ञान की प्राप्ति किस पेड़ के नीचे होता है, तो पीपल पेड़ के नीचे होता है। कितने वर्ष में, 35 वर्ष की अवस्था में जब ज्ञान की प्राप्ति हो गया। ठीक है ना, गौतम बुद्ध को वह जगह क्या कहलाया,
बौद्ध गया, ठीक है ना, ये भी क्लियर हो गया। पीपल पेड़ के नीचे प्राप्ति हुआ है, ये भी क्लियर आपको प्रश्न हो गया। अब घोड़ा इनका प्रतीक चिन्ह था गृह त्याग का। 6 वर्ष तपस्या करने के बाद इनको क्या मिलता है? ज्ञान के प्राप्ति होता है। जब ज्ञान की प्राप्ति हो गया किनको? गौतम बुद्ध को, तो इनका पहला जो गुरु था, एग्जाम में पूछता है, क्या पूछता है कि फर्स्ट गुरु इनका कौन था? तो इसने बनाया था अलार कलाम। अलार कलाम को इसने पहला गुरु बनाया था। और सेकंड गुरु अगर पूछेगा तो सेकंड गुरु कौन था? तो रुद्र करामपुत, रुद्र करामपुत, ठीक है ना। अच्छा, जो पहला गुरु था अलार कलाम, वहां पे जो शिक्षा लिया था वह किस चीज का शिक्षा? तो याद रखेंगे सांख्य दर्शन। किस चीज का शिक्षा? सांख्य दर्शन की शिक्षा लिया था। ये भी क्लियर हो गया, ठीक है। पूरा का बात करते हैं कि गौतम बुद्ध में संगति कितना हुआ था? टोटल जो बैठक हुआ था संगति, वह होता है टोटल 4। संगति कितना होता है? तो ध्यान देना है, वह होता है 4, ठीक है ना। अब हम चारों प्रश्न के साथ ही आपको हम क्लियर कर देंगे किसके समय में हुआ, क्या नहीं हुआ। इतना सारा बात समझ गए, ये रहता है देखिए डिटेल के बारे में, ठीक है। अब आप लोग हल्ला कीजिएगा सर टाइम जल्दी कीजिए, तो फिर नहीं पॉसिबल है, फिर आपको वही ABC करके हम निकाल देंगे। तो आप बात रखेंगे मेरे अनुसार, चलिए सारा कंसेप्ट क्लियर होते जाएगा। यहां तक प्रश्न कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ते हैं। महात्मा बुद्ध ने तृष्णा की घटना, अब जैसे आएगा वैसे फिर हम बताते जाएंगे। महात्मा बुद्ध ने तृष्णा की घटना को क्या कहा गया? तो वह हो जाएगा निर्वाण। क्या हो जाएगा? निर्वाण। महात्मा बुद्ध ने किसकी प्रामाणिकता को नकार दिया था? वह हो जाएगा वेदों को। क्या हो जाएगा? वेदों को। अब देखिएगा वेद जो होता है, वेद टोटल कितना होता है? 4। और कौन सा 4 होता है? तो ऋग्वेद, यजुर्वेद, ठीक है ना, सामवेद और क्या होता है? अथर्ववेद। ये 4 वेद होता है। सबसे जो प्राचीन वेद है वह कौन सा हो जाएगा? ऋग्वेद। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद, सबसे नवीन वेद अथर्ववेद, ठीक है ना। जादू टोना मिलता है अथर्ववेद में। और याद रखना है क्या कि संगीत जो मिलता है वह सामवेद में, और सामवेद जो पढ़ता है उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं उद्गाता। क्या बोलेंगे? उद्गाता। याद रखना, ये भी क्लियर हो गया प्रश्न। आगे बढ़ते हैं हम लोग कि महात्मा बुद्ध ने अपने उपदेश, अपना जो उपदेश किस भाषा में दिया? देखिए बहुत बार प्रश्न आया हुआ है, इनका भाषा पूछता है, और वह भाषा कौन सा हो जाएगा? पाली। अब देखिए बात है उपदेश से, तो महात्मा बुद्ध ने पहला उपदेश जो देता है, ठीक है, अपना, वह कहां देता है? सारनाथ। कहां देता है? सारनाथ में। अच्छा, सारनाथ का प्राचीन नाम अगर आपसे एग्जाम पूछेगा तो याद रखेंगे उसको क्या कहते हैं? मृगदाव। मृगदाव। देख लो नॉलेज क्या कैसे आपको बात करते हैं तो मिल जाता है, कैसे आपको कर सकते हैं। ये सब हार्ड डिपली प्रश्न है। फिर पूछेंगे कि सारनाथ कहां पड़ता है? तो ये सारनाथ है उत्तर प्रदेश का एक जिला। अगला बात है कि सर उपदेश सबसे ज्यादा कहां दिया? पहला उपदेश सारनाथ में, और सबसे ज्यादा अगर पूछेगा उपदेश कहां दिया था? यह दिया था श्रावस्ती, ठीक है। और श्रावस्ती कहां पड़ता है? तो यह भी उत्तर प्रदेश का ही जिला है, याद रखना है। और सबसे ज्यादा उपदेश गौतम बुद्ध ने यही दिया, श्रावस्ती में। और आज का लिटरेसी रेट सबसे कम भी वही है। कहां का? श्रावस्ती का। उपदेश से संबंधित क्लियर हो गया। भाषा क्या था? तो पाली। अगला आते हैं कि महात्मा बुद्ध ने, नेक्स्ट प्रश्न, कि महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम गुरु किसे बनाया था? प्रथम गुरु हम आपको बताए थे, प्रथम गुरु और सेकंड 2 गुरु बताए थे। और आपको आंसर यहां मिल रहा है अलार कलाम, जो सांख्य दर्शन। अलार कलाम से किस चीज का शिक्षा लिया था? तो सांख्य दर्शन, सांख्य दर्शन की शिक्षा लिया था। यह भी आपका प्रश्न कई बार पूछा हुआ एग्जाम में। नेक्स्ट आएंगे, महात्मा बुद्ध द्वारा दिया गया अंतिम उपदेश। जो महात्मा बुद्ध ने अंतिम उपदेश दिया वह क्या दिया था? तो यहां पे आपका आंसर क्या हो जाएगा कि सभी वस्तुएं क्षरणशील होती है, अतः मनुष्य को अपना पथ प्रदर्शक स्वयं होना चाहिए। जी, आपका अपना लक्ष्य खुद चुनिए, अपना जो होना चाहिए वह प्रदर्शक वह आपका अपना होना चाहिए। चलिए ये क्लियर हो गया। अंतिम उपदेश दिया था, ये कहा था, ठीक है ना। अच्छा, तो महात्मा बुद्ध ने अंतिम उपदेश जो दिया था, ठीक है ना, तो उनका जो मृत्यु हुआ था कहा जाता है 80 वर्ष की अवस्था में। 80 वर्ष की अवस्था में मृत्यु तो हो जाता है, लेकिन दोस्त याद रखना है यह होता क्या है कि एक जगह पड़ता है कुशीनगर, ठीक है, या कुशीनारा। यहां पे होता क्या है ना, एक चुंद, ठीक है ना, चुंद नामक एक रहते हैं
उनके दिया हुआ जो भोजन से खाने के बाद इनको रक्त पिपासी रोग हो जाता है, जिनसे गौतम बुद्ध का मृत्यु हो जाता है। याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न आते हैं कि महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम पूछा गया। हम बता चुके हैं आपको थ्योरी वाला क्लास में। अच्छा, हर तरह का फैक्ट लाएंगे, आप लोग बस थोड़ा सा धैर्य पूर्वक रहेंगे, ज्यादा हड़बड़ाएंगे नहीं, ज्यादा तेज नहीं बनेंगे, समझ गए ना। चलिए, जो बता रहे हैं उस बात को ध्यान देना है, और इस बात पे कि बचपन का नाम पूछा गया क्या था, तो सिद्धार्थ। क्या होगा आंसर? सिद्धार्थ। अगला प्रश्न आते हैं हम लोग कि महात्मा बुद्ध के गृह त्याग की घटना क्या कहलाती है। महात्मा बुद्ध के गृह त्याग की घटना क्या कहते हैं? महापरिष्क्रमण, ठीक है ना। और गृह त्याग जो किया महात्मा बुद्ध ने, वह कितने वर्ष में? तो 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया, पता होगा आपको, ठीक है। फिर बात करते हैं कि गृह त्याग 29 वर्ष में किया, उसको कहते क्या है? महापरिष्क्रमण। और गृह त्याग का अगर बात करते हैं प्रतीक चिन्ह क्या होता है, तो घोड़ा है। क्या है? घोड़ा। बताइए, अब इतना डिटेल तो बता रहे हैं आप तुम लोगों को। अगला है कि महात्मा बुद्ध की सौतेली माता का नाम पूछा गया। अभी हम जस्ट बताएं, जब इनके जन्म हुआ गौतम बुद्ध का, तो जन्म के 7वें दिन, ठीक है ना, उनकी जो माता होती है महामाया, उनका हो जाती है मृत्यु। तो उनका जो लालन पालन करने आती है वह उनकी करती है मौसी, और जिनका नाम रहता है गौतमी प्रजापति। गौतमी प्रजापति आपका आंसर हो गया, ठीक है ना। और हाँ, जब मॉक टेस्ट कराते हैं उसमें डिटेल बताते हैं, उस बात को अच्छे से समझेंगे, ठीक है ना। उस बात को समझेंगे, नोट डाउन करेंगे, और आप लोग का जो एग्जाम है वह नजदीक हो रहा है, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न आते हैं हम लोग। अगला प्रश्न आते हैं, क्या कह रहा है कि महात्मा बुद्ध की जन्म स्थली लुम्बिनी वन किस महाजनपद के अंतर्गत आती है? और वह हो जाएगा कौशल महाजनपद। टोटल महाजनपद कितना है? तो 16। कितना? 16 महाजनपद है, याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है महाजनपद, ठीक है ना। अगला आएंगे, सबसे अगर बात करेंगे स्ट्रॉन्ग, सबसे शक्तिशाली जो महाजनपद था वो कौन था? मगध। कौन था? मगध। 16 में सबसे ज्यादा जो कह सकते हैं शक्तिशाली पावरफुल जो जनपद था वह कौन था? मगध। चलिए, अगला आते प्रश्न कि भारत से बाहर बौद्ध धर्म को फैलाने वाला सम्राट कौन था? यानी भारत से भी बाहर जो बौद्ध धर्म को फैलाया, प्रचार प्रसार कराया, वह किसने कराया? वह हो जाएगा सम्राट अशोक। क्या हो जाएंगे? सम्राट अशोक, जिनके पिता का नाम बिंदुसार। सम्राट अशोक ऐसे व्यक्ति हैं जिसने कह सकते हैं पूरे श्रीलंका में, ठीक है, कहां पे? तो भारत के बाहर कहने का मतलब श्रीलंका, और वहां पे अपना पूरा प्रचार प्रसार करवाया। किसका? बौद्ध धर्म का। किसका? बौद्ध धर्म का, याद रखना है, ठीक है ना। यहां पे अगला बात करते हैं, श्रीलंका का प्राचीन नाम क्या है? तो सिलोन। क्या है? सिलोन। आगे बात करते हैं हम लोग कि बौद्ध साहित्य में प्रयुक्त संथागर शब्द का तात्पर्य क्या था, ठीक है ना। संथागर शब्द का तात्पर्य क्या था? राज्य संचालन के लिए गठित परिषद। राज्य संचालन के लिए गठित परिषद। बौद्ध धर्म को अपनाने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो बौद्ध धर्म को अपनाने वाली जो प्रथम महिला थी वह बुद्ध की मां कौन? प्रजापति गौतमी। प्रजापति गौतमी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्त, याद रखना। ये प्रश्न तो भी आई लगा लो, किस लिए ये पूछता प्रथम महिला थी कौन? प्रजापति गौतमी। अगर आपको करंट का भी चाहिए टॉपिक तो कमेंट करके लिखें कि सर करंट पढ़ाइए, तो हम आपको जरूर करंट का भी टॉपिक लाएंगे। हम कंटेंट अभी तैयार कर रहे हैं, झारखंड से संबंध जितने करंट आ रहा है, जितना कह सकते हैं एग्जाम में पूछेगा, लगभग 1 साल का, हाँ वो भी एक, तो वो भी तैयार कर रहे हैं, और एक ये भी कंटेंट आपको बहुत जल्द देने वाले हैं कि डाटा से संबंधित जो भी करंट आने की संभावना बन सकती है उसके बारे में भी हम कंटेंट तैयार कर रहे हैं। आप लोग हड़बड़ाइए नहीं, आप लोग कमेंट करके लिखेंगे कि सर हाँ, बजट से संबंधित एक टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है जो सभी को पढ़ना अनिवार्य है, हम उस पर भी वीडियो बनाएंगे, हम तो खुद लगे हैं। अगला बताएंगे कि बौद्ध धर्म, जो बौद्ध धर्म है उनके संस्थापक कौन थे? बहुत आसान प्रश्न है, ये हो जाएगा गौतम बुद्ध हो जाएंगे। अगला ये बौद्ध धर्म का पूछा गया त्रिरत्न, ठीक है, जो बौद्ध धर्म का जो त्रिरत्न है वह क्या हो जाएगा? वह हो जाएगा बुद्ध, वह धम्म और संघ। त्रिरत्न हो जाएगा। त्रिरत्न जो इनका है बुद्ध, धम्म और संघ, कई बार एग्जाम पूछा, याद रखिएगा, ठीक है ना। अगला आते हैं कि बुद्ध काल में वाराणसी क्यों प्रसिद्ध था? बुद्ध काल में वाराणसी क्यों प्रसिद्ध था?
तो वह हो जाएगा हाथी दांत के लिए। नेक्स्ट आइए कि बुद्ध काल में पत्थर का काम करने वाला क्या कहलाते थे। देखिए बहुत डीपली प्रश्न है और जबरदस्त प्रश्न है, सारे बुद्ध से संबंधित। अब ये नहीं कोई कहेंगे कि सर झारखंड से संबंधित नहीं है, अरे बुर्बक वही तो प्रश्न है, एग्जाम में यही सब प्रश्न तो आता है, चाहे झारखंड हो, चाहे बिहार हो, चाहे कोई भी चीज हो, ठीक है ना। गौतम बुद्ध के थोड़ी वहां बदल जाएगा नाम, झारखंड में पूछ रहा है तो गौतम बुद्ध की माता का नाम ये होगा, पिता का नाम ये होगा, ज्ञान की प्राप्ति इतने वर्ष में नहीं, वहां से संबंधित ये प्रश्न पूछेगा तो यहीं से प्रश्न टकराएगा। अगला है कि बुद्ध काल में पत्थर का काम करने वाले को जो कहा जाता था वो कहते थे कुहक। क्या कहते हैं? कुहक। बुद्ध ने कितने वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया? वह हो जाएगा 29 वर्ष की अवस्था में। ज्ञान की प्राप्ति कितने वर्ष में होगा? तो 35 वर्ष की अवस्था में ज्ञान की प्राप्ति हो गया, ठीक है ना। अब जो ज्ञान की प्राप्ति का जो पेड़ के नीचे होता पूछता एग्जाम में, तो वह पीपल पेड़ के नीचे। कहां होता है ज्ञान की प्राप्ति? तो वह जगह कहलाता है बोध गया। क्या कहलाता है? बोध गया। अच्छा, कभी पीपल पेड़ के नीचे जो ज्ञान की प्राप्ति हुआ उसको कहते हैं, वहां पे याद रखना किस नदी के किनारे पूछेगा। नदी अगर बात करते हैं तो याद रखेंगे एक था फल्गु नदी, फल्गु को ही कहते हैं निरंजना। क्या कहते हैं? निरंजना। ये नदी के किनारे इनका क्या हुआ? ज्ञान की प्राप्ति हुआ। पहला गुरु अलार कलाम, दूसरा गुरु रुद्र क्रामपुत। अगला प्रश्न आते हम लोग कि बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश जो दिया वो कहां दिया? सारनाथ में। कहां पे? सारनाथ। लेकिन सबसे ज्यादा उपदेश अगर बात करेगा तो वह दिया था सारनाथ में। पहला उपदेश दिया था सारनाथ। अच्छा, पहला उपदेश सारनाथ में तो दिया, लेकिन उसको कहते क्या है पहला उपदेश को? तो धर्म चक्र परिवर्तन। पहला उपदेश को क्या कहते हैं? तो याद रखना है इसको जो कहते हैं धर्म चक्र प्रवर्तन, ठीक है ना। ये क्लियर हो गया। अब अगर बात करते हैं इसमें से कि बुद्ध के बेटे का नाम, बुद्ध का जो बेटा का नाम था वो क्या था? राहुल। अच्छा, बुद्ध का कह सकते हैं कोई पुत्री नहीं या पुत्र था जिसको कहते हैं राहुल। अगला बात करते हैं कि बुद्ध के प्रथम 2 अनुयायी था जिनका नाम क्या है? जिनका नाम है कालिक और क्या है? तपाशु। कालिक और तपाशु। अगला प्रश्न आएंगे बुद्ध का प्रथम उपदेश, ठीक है, प्रथम उपदेश देने की घटना को क्या कहते हैं? वह हो जाएगा धर्म चक्र प्रवर्तन। धर्म चक्र परिवर्तन जो आपको बता चुके थे। और ये बताएंगे कि गौतम बुद्ध का जब मृत्यु हो जाता है उनको क्या कहते हैं? उनको कहते हैं निर्वाण, यानी महापरिनिर्वाण। याद रखेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट है और ये भी यहां से रिलेटेड था, हम आपको बता दिए। और उनका जो प्रतीक चिन्ह है उनको कहते हैं स्तूप, ठीक है ना। जो गौतम बुद्ध का जो मृत्यु का प्रतीक है उसको कहते हैं स्तूप और उनको कहते हैं महापरिनिर्वाण। ये भी ध्यान रखना है। अगला प्रश्न आते हैं कि बुद्ध के 5 शिष्यों के नाम से क्या प्रसिद्ध थे? तो एक तो हो जाएगा कौंडिल्य, एक हो जाएगा वापा, एक हो जाएगा भादिया और चौथा असागी, पांचवा महानामा। महानामा। ये सारे प्रश्न को बेजोड़ तरीका से एक बार नहीं 4 बार रिवीजन करना है जिससे आपका क्लियर हो जाएगा कंसेप्ट। और अगर पढ़ लेते हैं 2 से 3 बार तो आपको बुद्ध से संबंधित आज के बाद से कोई प्रश्न गलत नहीं होगा, ये मेरा गारंटी है। और जहां तक बात है फैक्ट देना, वो साथ ही साथ हम देते जा रहे हैं। आगे आते हैं क्योंकि कई सारे स्टूडेंट का कल भी कमेंट आया था, हम पढ़े कि सर डिटेल में पढ़ाइए, तो डिटेल में पढ़ाते तो हैं लेकिन आप लोग फिर करते हैं सर टाइम ज्यादा लग रहा है। तो आप लोग चुनाव कीजिए कि सर टाइम लगने दीजिए बट डिटेल में पढ़ाइए, अच्छा से कंटेंट दीजिए। ओके, बुद्ध के दूसरे गुरु पूछा है, देख लीजिए, रुद्रक नहीं, क्या हो जाएगा? रुद्र कराम पुत्र। अगला आते हैं बुद्ध का प्रथम मूर्ति कहां बनी थी? तो वह बनी थी मथुरा में। कहां बनी थी? मथुरा में। पहला और कौन सा शैली पूछेगा तो शैली याद रखेंगे गंधार शैली। शैली पूछेगा तो कौन सा शैली? गंधार शैली में बना हुआ था। अगला आएंगे बुद्ध का परिनिर्वाण स्थल कुशीनगर। हम बता दिए कुशीनगर किस महाजनपद के अंदर आता है? तो मल। किस महाजनपद में आता है? मल, ठीक है। अंग की राजधानी कहां है? तो अंग की राजधानी चंपा। अंग की राजधानी कहां हो जाएगा? चंपा। बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला आते हैं कि प्रथम बौद्ध संगति का उद्देश्य क्या था? तो सबसे पहले आपको यह जानना होगा कि सब प्रथम बौद्ध संगति हुआ कब, किसने अध्यक्षता किया, कहां हुआ, किसके शासनकाल में हुआ? तो सबसे पहले आप जान लेंगे।
अब देखिए जो पहला बौद्ध संगीति है हम लोग इसके बारे में चर्चा करते हैं, ठीक है ना। सबसे पहले ये जो बौद्ध संगीति होता है ये कब होता है, तो 483 बीसी में होता है, ठीक है। ये तो हो गया पहला। अब फिर बात करते हैं यह कहां पे होता है, तो यह जो पहला संगीति होता है यह होता है राजगीर में, ठीक है। और राजगीर कहां पड़ता है, तो बिहार में। ये भी क्लियर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट आइए, क्योंकि झारखंड के लोगों को ये भी पता नहीं होता, हमको पता है। अब फिर अगर बात करते हैं कि किसके शासनकाल में हुआ, तो अजात शत्रु। देखिए डिटेल नॉलेज तो देंगे लेकिन टाइम लगेगा, हम आपको पता है, ठीक है ना। तो 83 में इनका क्या हो गया, पहला संगति। कहां पे होता है, राजगीर में। शासनकाल अजात शत्रु। और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, यहां पे अध्यक्षता कौन करता है, ठीक है। पहला अध्यक्षता कौन करता है, ये पहला बताएंगे। तो पहला अध्यक्षता कौन करेगा, महाकश्यप। महाकश्यप। इतना सारा बात समझ में आ गया। प्रथम बौद्ध संगति के बारे में क्लियर हो गया, ठीक है ना। अच्छा यहीं पे याद रखेंगे जो कंक्लूजन होता है यही संगति रहता है जहां पे क्या होता है, जो बौद्ध धर्म क्या होता है, दो पिटक, ठीक है ना। एक होता है पिटक में, ठीक है ना, जो आपका क्या हो जाएगा, जैसे सूत पिटक, विनय पिटक, ये भी होता है यहाँ पे। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, जो चौथा संगीत पूछता है जहां पे हीनयान और महायान में बढ़ जाता है। यहां 3 पिटक आता है, कौन सा, एक तो होता है स्तुत पिटक, एक होता है अधिधम पिटक, और तीसरा क्या होता है, विनय पिटक। नहीं लिखेंगे, इन लोगों को लगेगा कि सर को आता ही नहीं है, लिखिए दिए, लो छापो छापो तुम लोग, ठीक है ना। ये हो गया। अब इतना रहा बौद्ध संगीति के बारे में। पूछा क्या था कि प्रथम बौद्ध संगीति का उद्देश्य क्या था, यही तो बताए आपको, यही तो बताए। हम छोड़ देते हैं, लड़का लोगों को लगता है कि सर छोड़ दिए, भूल गए। कुछ छोड़ देते हैं इसका मतलब कि आपको पता होगा, सिंपल सरल चीज हम छोड़ देते हैं पढ़ाते पढ़ाते। अब सब चीज बोलना छापना जरूरी है क्या। तो बुद्ध के उपदेशों को 2 पिटक देखिए आप बताया गया, विनय पिटक, सूत पिटक और अधिधम पिटक, ठीक है ना। याद रखेंगे ये बांटा गया है, सूत पिटक और विनय पिटक। तो पिटक का मतलब क्या होता है, पिटक का मतलब होता है टोकरी। पिटक का मतलब क्या होता है, टोकरी, याद रखेंगे, ठीक है ना। पिटक का मतलब टोकरी। अगला आएंगे कि प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ, अभी जस्ट बताएं, आप देख लीजिए। अजातशत्रु, यहां पे दिख रहा होगा अजातशत्रु जो पहला कह सकते हैं बौद्ध संगीति हुआ। हम सारा बताएंगे डिटेल में सारा बताएंगे आज, जो भी टाइम लगेगा, ठीक है। आपको अच्छा लगेगा तो देखेंगे वीडियो को, जिनको अच्छा नहीं लगेगा वो नहीं देखेंगे। हम डिटेल बताएंगे, टाइम चाहे जो भी लगेगा। अजातशत्रु, अच्छा अजातशत्रु पूछेगा किस वंश से है, तो हर्यक वंश। किस वंश से, हर्यक वंश। और हर्यक वंश के संस्थापक अगर बात करते हैं वह कौन है, तो बिंबिसार। क्योंकि हमें समय सभी लड़का को लेकर चलना है ना, जो तेज तरार है वो अपना घर में बैठे हैं, जो कमजोर है छात्र है, जिनको बेसिक नहीं पता है वो हम वो देखेंगे, बहुत क्लियर होगा। हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार है, ठीक है। और इंपॉर्टेंट क्या है, अजातशत्रु हर्यक वंश से संबंधित है, ठीक है। नेक्स्ट आइए, प्रथम बौद्ध संगीति कहां, कब और किसकी अध्यक्षता में, सारा डिटेल हम बता दिए। वही प्रश्न बना है तो आपका आंसर यहां सभी आ जाना चाहिए। सबसे पहले पूछा कहां, तो हम बोले थे राजगीर। कब हुआ है, 483 बीसी लिखवा दिए हैं। किसकी अध्यक्षता में, महाकश्यप लिखवा दिए हैं, ये भी बता दिए अध्यक्षता में हुआ है सारा। आगे आते हैं, 5 ब्राह्मणों को बुद्ध ने अपना शिष्य कहां बनाया, और वह आंसर हो जाएगा उरुवेला। कहां हो जाएगा, उरुवेला। द्वितीय बौद्ध संगति, अब देखिए पहला संगति खत्म हो गया, अब है द्वितीय संगति। तो द्वितीय संगति के बारे में हम लोग सारा बात करेंगे। देखिए क्या पूछा गया है द्वितीय संगति के बारे में। चलिए तो हम लोग ये भी देख लेते हैं कि जो द्वितीय संगति आपका डाउट है ये भी क्लियर कर देते हैं। सबसे पहले ये जो होता है वह इनका डेट क्या रहता है, 383 बीसी में, ठीक है ना। चलिए अब तो शेयर कीजिए, अब तो लाइक कीजिए, अब तो अच्छा कमेंट कीजिए, आप लोग इतना डिटेल तो बता रहे हैं, ठीक है ना।
सेकंड संगति हो गया। अब अगर बात करते हैं कि सेकंड संगति कहां पे हुआ, तो ये होता है वैशाली में। कहां पे होता है? वैशाली में। और वैशाली कहां है? तो ये भी याद करेंगे, बिहार में। ठीक है ना। चलिए ठीक है, बात करते हैं कि इनकी अध्यक्षता जो करता है वह कौन करता है। ठीक है ना। इनकी अध्यक्षता जो है पहला अजातशत्रु ने कर दिया। अब दूसरा कौन हो जाएगा? सॉरी, पहला किसने किया? तो महाकश्यप। दूसरा किसने आ जाएगा? सावाकामी। अध्यक्षता पूछ रहे हैं, शासनकाल नहीं। ये नहीं कि शासनकाल बना दिए। अब पूछेगा किनके शासनकाल में हुआ। ठीक है ना। शासनकाल पूछेगा तो क्या हो जाएगा? कालाशोक। क्या हो जाएगा? कालाशोक। बस इतना सा ही तो बात है, इतना ही जानना था हमको। ठीक है। सेकंड संगति के बारे में, बुध के बारे में इतना ही जानना था। सारा काम आपका हो गया। ठीक है ना। काम खत्म, काम खत्म, पेशा हजम। मजा आ गया होगा। तो आपका जो प्रश्न पूछा देख लीजिए, क्या प्रश्न पूछा था कि द्वितीय बौद्ध संगति किसके शासनकाल में हुआ। यहां तो पूरा डिटेल बता दिया आपको। ठीक है ना। नेक्स्ट आइए, आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? तो कालाशोक। और कालाशोक किस वंश से है? शिशुनाग वंश। और शिशुनाग वंश के संस्थापक कौन? शिशुनाग वंश के संस्थापक शिशुनाग ही है। चलिए आगे बात करते हैं, द्वितीय बौद्ध संगति का उद्देश्य क्या था। तो द्वितीय बौद्ध संगति का उद्देश्य पूछा गया है, तो वह उद्देश्य जो था वह अनुशासन को लेकर मतभेद के समाधान के लिए बौद्ध धर्म स्थापित किया गया था। ठीक है। अच्छा, बौद्ध का मतलब क्या होता है? तो याद करिए, ज्ञान। क्या होता है? ज्ञान। गौतम बुद्ध को ही कहा जाता है लाइट ऑफ एशिया, एशिया का ज्योतिपुंज। द्वितीय बौद्ध संगति पूछा गया है कहां, कब तथा किसकी अध्यक्षता में होगा। देख लीजिए, हम सब बता दिए हैं, यहां पे नीचे लिखा हुआ है। कहां पे हुआ? वैशाली। देख लीजिए आप, मजा आ रहा होगा। कब हुआ? 383, ये भी बता दिए हैं। पूछा गया है किनकी अध्यक्षता में, तो सावाकामी, ये भी अध्यक्षता क्लियर हो गया। और किसके शासनकाल पूछेगा तो कालाशोक, हम ये भी बता दिए। ठीक है ना। नेक्स्ट आते हैं तृतीय बौद्ध संगति। आइए अब बात किया गया है तृतीय बौद्ध संगति, हम लोग ये भी क्लियर कर लेते हैं। चलिए, बात है तृतीय बौद्ध संगति, समझेंगे। सबसे पहले जो तृतीय बौद्ध संगति होता है ये कब होता है, तो 251 या 255, हम दोनों डेट बता दिए। दोनों बुक में मिलेगा डेट। फिर बोलेंगे कि सर तो गलत बता दिए। गलत कहां से बता देंगे? याद रखें, डेट अलग अलग पुस्तक में अलग अलग छपा हुआ है। आप लोग कौन सा बुक फॉलो कर रहे हैं हमें नहीं पता। ठीक है ना। तो 251, 255 BC। फिर बात करते हैं, ये संगति हो गया कहां पे होता है, तो कुंडलवन, सॉरी पाटलिपुत्र होगा। कहां पे होगा? तो याद रखेंगे यह होता है जगह पाटलिपुत्र। ठीक है ना। चलिए ठीक है, बात करते हैं किसकी अध्यक्षता में होता है ये। अध्यक्षता कौन आता है? ठीक है ना। तो मोगली पुत्स। मुगली पुत्स। ठीक है ना। अब आप बात करते हैं कि शासनकाल किसका था। तो देखिए, पहला कौन था? अजातशत्रु। दूसरा कौन था? कालाशोक। तीसरा कौन हो जाएगा? तीसरा है ना। तो तीसरा हो जाएगा आपका कौन सा? अजातशत्रु, कालाशोक और फिर अशोक। अशोक के शासनकाल में यह भी हो जाएगा तीसरा बौद्ध संगति। ठीक है ना। अब आइए, प्रश्न क्या पूछा गया था कि तृतीय बौद्ध संगति कहां हुआ है, तो कहां? पाटलिपुत्र। आंसर आ गया, देख लीजिए यहां पे। फिर पूछा गया कब हुआ है, 251 BC या 255 लगा देंगे आप लोग। किसका अध्यक्षता में? मोगलीपुत्र। ये भी क्लियर हो गया। अच्छा, कहां, किसके शासनकाल में? तो यहां अशोक है। ये क्वेश्चन पूछा नहीं है, हम आपको डिटेल बता दिए। आगे, ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ क्या कहलाए, तो सिद्धार्थ कहलाया गौतम बुद्ध। जब ज्ञान की प्राप्ति होता है, और ज्ञान की जो प्राप्ति होता है वह कब होता है, तो याद रखना है 35 वर्ष की अवस्था में। ठीक है। गृह त्याग करता 29 वर्ष की अवस्था में अपने बड़े भाई नंदीवर्धन के कहने पर, लेकिन ज्ञान की प्राप्ति होता है 35 वर्ष की अवस्था में। और ज्ञान की जो प्राप्ति होता है वह फाल्गु निरंजन नदी के नीचे, निरंजन नदी के बगल में
वहां पे, और पीपल पेड़ के नीचे में इनके ज्ञान की प्राप्ति होता है। और पहला गुरु अलार कलाम, दूसरा गुरु इनका कहा जाता है रुद्र करामपुत। पहला जो गुरु रहता है अलार कलाम, उससे शिक्षा लेता है सांख्य दर्शन की। अगला प्रश्न आते हैं, नेक्स्ट प्रश्न कि चौथी बौद्ध संगति फिर आ गया है। तो देखिए सारा का सारा डिटेल हम बता दिए। अब बात है चौथी बौद्ध संगति के बारे में, ठीक है ना। तो चौथी बौद्ध संगति भी सारा हम लोग समझ लेंगे। चलिए देखेंगे। सबसे पहले ये जो होता है, यह होता है पहली शताब्दी में, और अंतिम यह है। फिर बात करते हैं कि जो चौथी संगति होता है यह कहां पे होता है। तो यह जो होगा वो होता है कुंडल वन। कुंडल वन एक ऐसा रहता संगति जो बाहर में रहता है बिहार के। कुंडल वन कहां पड़ता है, तो जम्मू एंड कश्मीर में। ये भी क्लियर हो गया। फिर बात करते हैं किसकी अध्यक्षता में हुआ, अध्यक्षता किसके हुआ, ये बात अब पूछ रहा है, तो वसुमित्र। वसुमित्र, ठीक है। और शासन काल अगर पूछेगा तो यहां पे क्या हो जाएगा, कनिष्क। शासनकाल हो जाएगा कनिष्क। और दोस्त याद रखना है, ये जब बात है कनिष्क का, तो इन्हीं के शासन काल में एक शक संवत स्टार्ट हुआ था। कौन सा संवत, शक संवत। और शक संवत जो स्टार्ट होता है यह कब रहता है, 78 एडी में। 78 एडी में पूछता पहला माह को किसको कहते हैं, पहला माह कहते हैं चैत्र को, और अंतिम माह कहते हैं फाल्गुन को, ठीक है ना। कनिष्क का बात करते हैं, सबसे प्रतापी शासक कौन रहता है, कनिष्क का सबसे प्रतापी शासक, देखिए सॉरी, कुषाण वंश का सबसे प्रतापी शासक कौन रहता है, कनिष्क। किस वंश का, तो कुषाण वंश का, कुषाण वंश का। क्लियर हो गया। चलिए ये तो इतना आप समझ गए। अब प्रश्न क्या आता है, अब आइए और बनाते जाइए। पूछा गया है चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन का उद्देश्य क्या था, तो धर्म का 2 संप्रदाय। अच्छा, यहीं पे यही चौथा संगति रहता है जहां पे बौद्ध संगति क्या होता है, 2 भाग में बन जाता है। एक हो जाता है हीनयान और एक हो जाता है महायान। एक हीनयान और एक महायान। और याद रखेंगे हीनयान मतलब निम्न जात का, महायान उच्च जात का। तो देख लीजिए, पूछा गया था कि यहां पे जो बंटवारा हो गया दोनों में, वह हीनयान और महायान के बारे में। अगला आते हैं कि चतुर्थ बौद्ध संगति पूछा गया किसके शासनकाल में हो गया, तो आपका ये भी प्रश्न मिल गया, कनिष्क के शासनकाल में। और कनिष्क किस वंश से थे, तो कुषाण वंश के हैं। कुषाण वंश की अगर बात करते हैं कि संस्थापक कौन है, तो ध्यान रखना कुजुल कनफ्यूशियस। कुजुल कनफ्यूशियस, ठीक है। अगला आते हैं, स्पीड सही है। चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन कहां कब सब बता दिए, कुंडल वन में। कहां पे किया गया, वसुमित्र की अध्यक्षता में। अगला प्रश्न आते हैं हम लोग। पूछा गया है, मतलब सारे एक ही वीडियो समाप्त कर दिया गया, सारा एक ही वीडियो में गौतम बुद्ध संबंधित सारे प्रश्न खत्म कर दिए गए। आपका काम है वीडियो को देखना और शेयर कर दीजिए और लाइक करना है और कमेंट कर दीजिए आज, ठीक है ना। फिर से एक तरह से कह सकते हैं कि सर जबरदस्त क्लास रहा, मस्त लगा, सारा गौतम बुद्ध एक ही क्लास में समाप्त आप कर दिए। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति, अच्छा हाँ, हर क्वेश्चन फैक्ट दिए, आज आप नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। फैक्ट भरपूर दिए आज, ठीक है। ज्ञान की प्राप्ति की रात्रि हुई थी, तो वैशाख पूर्णिमा क्या हो जाएगा, वैशाख पूर्णिमा। आप मॉक टेस्ट लगाएंगे, जो गौतम बुद्ध से मुझे प्रश्न अगर छूटेगा फिर आप बताएंगे, नहीं छूटेगा। आज के बाद से छूटना मुश्किल नहीं है, मुश्किल है। गौतम बुद्ध के पिता का नाम क्या, हम बता दिए, शुद्धोधन। और शुद्धोधन जो है यह कहां के मुखिया थे, तो याद रखना साक्यगण के मुखिया थे, साक्यगण के मुखिया थे। नेक्स्ट आते हैं कि गौतम बुद्ध का जन्म स्थान पूछा गया, कपिल वस्तु। और कपिल वस्तु के जगह पड़ता है लुम्बिनी, और ये जगह कहां पड़ता है, नेपाल में। कहां पड़ता है, नेपाल में। जो नेपाल की राजधानी कहां पे है, काठमांडू, ठीक है ना। और यहाँ पे करेंसी क्या चलता है, नेपाली रुपया। क्या चलता है, नेपाली रुपया, याद रखना है। और इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्या है, नेक्स्ट आइए कि गौतम बुद्ध का जन्म पूछा गया है 563 BC में, हम बता दिए हैं। नेक्स्ट आइए, कुल कितनी बौद्ध संगति का आयोजन किया गया, तो आपका बौद्ध संगति कितना हो जाएगा,
कुल कितनी बौद्ध संगति आयोजन किया गया? तो बता दीजिए आंसर, सिंपल सा, 4, प्रथम, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ। अच्छा, जो चारों होता है वह कब होता है? पहला तो 483 में, दूसरा 383 में, तीसरा 255 में और चौथा होता है पहली शताब्दी में। ठीक है ना, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, 4 संगति हुआ ही चारों कैलेंडर। हम चारों डिटेल में बता दिए आपको, क्वेश्चन के साथ हम चारों डिटेल बता दिए, प्रश्न नहीं छूटना चाहिए। और अगला आते हैं लाइट ऑफ एशिया। जबरदस्त अंदाज में हम बताए थे बीच में कि किसको कहते हैं ज्योतिपुंज एशिया का? वह कहते हैं गौतम बुद्ध को। वही प्रश्न पूछा गया है कि लाइट ऑफ एशिया किसको कहते हैं? गौतम बुद्ध को कहते हैं। दोस्त याद रखना, ठीक है ना, बहुत मेहनत करना होता है। आप लोग लग रहा है मजाक कि क्या पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना, तो आप लोग थोड़ा सा लाइक कर दीजिए और लाइक के साथ कमेंट कर देना है। इतना की जबरदस्त क्लास है, उससे क्या होगा, तो हमारा भी क्या होगा, मिजाज गदगद हो जाएगा और फिर पढ़ाएंगे अच्छे तरीका से। चलिए, आजीवक संप्रदाय की स्थापना किसके शासनकाल में हुआ? तो यह हो जाएगा मखली गोसाल। आजीवक संप्रदाय की जो स्थापना किया गया वह किसने किया? मखली गोसाल। और अशोक को बौद्ध धर्म में किसने दीक्षित किया? और वह हो जाएगा मोगली तुतपुष्ट। अशोक को बौद्ध धर्म किसने दीक्षित किया? तो मोगली तुतपुष्ट। अच्छा, याद रखना है, अशोक को यहां अगर बात किया गया, किसी को कंफ्यूजन हो रहा होगा, तो बौद्ध धर्म में दीक्षित तो किया है, लेकिन यहां पे थोड़ा सा ध्यान देना है, इनको ये प्रेरणा कहां से मिला? अशोक को जो प्रेरणा मिला था, इनके भतीजा कौन? निग्रोध। इनके भतीजा निग्रोध ने दिया था। और अगर बात करते हैं इनके बारे में, इनको ज्यादा बताया किसने पूरा? तो वो बताया इनके जो गुरु है वो रहता है उपगुप्त। उपगुप्त ने पूरा का पूरा बौद्ध धर्म में शिक्षा ही दे दिया, मुख्य रूप से कहा जाता है। और प्रेरणा जो लिया था वह किससे लिया था? अपने भतीजा निग्रोध। कौन था? तो निग्रोध याद रखेंगे, ये अशोक का कौन था? अशोक का था भतीजा। ठीक है ना, तो ये इतना सारा आपको बताए। टोटल कितना क्वेश्चन है? तो टोटल आपका 53 क्वेश्चन, टोटल 53 क्वेश्चन कराए। और उसके साथ अगर हम फैक्ट को जोड़ेंगे ना, तो लगभग मान के चलिए कि 200 आपको फैक्ट दिए। कितना हो गया? 253 प्रश्न। तो गौतम बुद्ध से प्रश्न नहीं छूटेगा, ये कंफर्म रहिए। बस मेरा वीडियो को देख लेंगे, झकास तरीका से पढ़ा दिए। अब ये बात आपको कमेंट करके लिखना है, ठीक है ना? ओके।